हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का विज्ञान विषय का दूसरा अध्याय सूक्ष्मजीव, हमारे मित्र एवं शत्रु। तो बच्चों, इस पाठ के पिछले वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कैसे ये सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में एक मित्र की भूमिका निभाते हैं। इस भाग में हम ये समझेंगे कि कैसे ये सूक्ष्मजीव हमें हानि पहुंचाते हैं, यानी कि हमारे जीवन में एक शत्रु की भूमिका ये निभा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं हमारे 2 प्रश्न जो पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एक बार हम उनका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, किण्वन किसे कहते हैं? तो यीस्ट के द्वारा चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। अगला प्रश्न था कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो टीके के द्वारा जो मृत और निष्क्रिय सूक्ष्मजीव होते हैं उनको उस शिशु के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके शरीर में उस रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है और जीवन भर उसकी उस रोग से सुरक्षा होती रहती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये किस तरह से हमें हानि पहुंचाते हैं, यानी कि शत्रु की भूमिका ये हमारे जीवन में निभाते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं ये अलग अलग जगहों पर हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मनुष्यों में तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जंतुओं और पौधों में भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ साथ खाद्य विषाक्तन, यानी कि हमारे भोजन को ये संदूषित करते हैं और उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो है उसको खाने से बीमार पड़ सकते हैं या फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अब एक एक करके हम इन सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियों पर चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो क्या है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मनुष्य में रोगकारक होते हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्मजीव हैं कि हवा, पानी, दूषित भोजन या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो इन रोगों को हम कहते हैं संचरणीय रोग। उदाहरण हम देखें तो हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम है। ये जो रोग हैं ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा कि यदि एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है तो 1-2 दिन में जो है अन्य व्यक्तियों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो रोग हैं ये क्या हैं? संचरणीय रोग हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में पहुँच जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो कीट होते हैं ये भी इन रोगों के संचरण में सहायता करते हैं। जैसे कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये मलेरिया परजीवी, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो उस परजीवी के लिए जो है ये वाहक का कार्य करती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जो है जब किसी व्यक्ति को काटती है तो ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है और मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो एडिस मच्छर होती है, मादा एडिस मच्छर, वो क्या करती है? मनुष्य में डेंगू रोग उत्पन्न करती है। ये क्या है कि डेंगू के वायरस की वाहक की तरह कार्य करती है। जब ये किसी मनुष्य को काटेगी तो क्या होगा? उसे डेंगू रोग हो सकता है। तो अब बात आती है कि भाई ये जो डेंगू और मलेरिया रोग हैं ये किसके कारण फैल रहे हैं? मच्छरों के कारण। तो हमें इन रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से हमारे घरों के आसपास मच्छर नहीं पनप सके। तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं पर भी जो है हमें पानी को इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए, यानी कि घरों के आसपास जो है वो पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो कूलर, फूलदान आदि जिसमें हम पानी भरते हैं तो उनका पानी भी जो है हमें नियमित अंतराल में बदलते रहना चाहिए। अगला जो उपाय हम कर सकते हैं वो हम क्या करें कि जो हमारे घरों पर जो पुराने टायर या पाइप आदि होते हैं उनमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी को भी जो है हमें तुरंत खाली कर देना चाहिए, वरना क्या होगा? उसमें मच्छर पनपने लगेंगे और वो मच्छर जो हैं वो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। इसके अलावा जो हमें चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है उसे साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। कहीं पर भी जो है कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए जिसमें क्या हो? मच्छर पनप सके। तो हमें क्या करना चाहिए? उस वातावरण को साफ़ रखना चाहिए। तो ये हो गए उपाय जिससे हम क्या कर सकते हैं? डेंगू और मलेरिया रोगों से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये मनुष्य में अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। देखते हैं कि कौन से सूक्ष्मजीव के कारण मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो क्षय रोग होता है ये एक जीवाणु जनित रोग होता है जो किससे फैलता है? वायु के माध्यम से
फैलता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स और पोलियो जो हैं वो एक प्रकार के वायरस जनित रोग हैं, यानी कि वायरस की वजह से ये हो रहे हैं। अब ये कैसे फैलेंगे? ये वायु से या उस व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से हो सकते हैं। तो हमें इन रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसे हमें अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए। इसके साथ ही वो जो भी वस्तुएं वो इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि नहाने का साबुन है या तौलिया है, तो उनकी उन वस्तुओं को भी जो है अलग रखना चाहिए। इसके अलावा हमें समय समय पर टीकाकरण भी कराना चाहिए, तो उससे क्या होगा, हम इन रोगों से बचे रह सकते हैं। अगला है हैजा और टाइफाइड। ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग होते हैं। ये कैसे फैलते हैं? ये फैलते हैं दूषित जल या भोजन से। अगर हमारा जल या भोजन जो है वो इनके जीवाणु से संक्रमित है तो हमें ये रोग हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भोजन जो है उसे हमेशा ढककर रखना चाहिए। इसके अलावा पानी जब हम पिएंगे तो हम उसे कैसे पिएंगे? उबाल कर और छान कर पिएंगे। अगली जो बीमारी है वो है हेपेटाइटिस ए। ये किसकी वजह से हो रही है? ये वायरस के कारण होती है। और ये कैसे फैलती है? जल के माध्यम से ये फैलती है। तो हम क्या करेंगे? जब भी जल का उपयोग करेंगे तो उसे उबालकर और छानकर ही उपयोग में लेंगे। अगला है मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो किससे फैल रहा है? मच्छर से फैल रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे घरों के आसपास मच्छर नहीं आए, ऐसा उपाय करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि पानी को हम कहीं भी इकट्ठे नहीं होने देंगे। इसके अलावा मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे या फिर जो मच्छर भगाने वाले रसायन आते हैं जैसे कि ऑल आउट आदि, इनका प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या है कि हम इन रोगों से बचे हुए रह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये मनुष्य में किस तरह से हानि पहुंचा रहे हैं। अगला जो है वो है हमारे पास में कि जंतुओं में किस तरह से रोग फैलाते हैं। तो जंतुओं में रोग कारक के रूप में ये जीवाणु कैसे हमें हानि पहुंचा रहे हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जंतुओं में भी अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अगर हम देखें एंथ्रेक्स रोग, तो एंथ्रेक्स जो होता है वो मनुष्य और मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग होता है, जिससे क्या होता है कि उस जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा पशुओं में जो है खुर और मुंह का रोग, जिसे हम कहते हैं खुर पका और मुंह पका। तो जो खुर पका रोग है उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से उस पशु के खुर में जो है वो घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पशु सीधे खड़े नहीं रह पाता है। अगर हम मुंह पका रोग की बात करें तो इस रोग में जो जंतु है उसके मुंह के चारों तरफ जो है घाव हो जाते हैं और छाले हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उस जंतु के मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है और वो जो जंतु है वो खाना ठीक से नहीं खा पाता। इस वजह से क्या हो जाएगा? वो कमज़ोर हो जाएगा और जो पशुपालक है उसे नुकसान होगा, क्योंकि दूध का उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। पशु कमज़ोर हो रहा है तो दूध का उत्पादन कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है तो जो पशुपालक है उसे हानि उठानी पड़ती है। तो ये जो रोग हैं जंतुओं में खुरपका और मुंह पका रोग, ये किसके कारण हो रहे हैं? सूक्ष्म जीवों के कारण। अब हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये पौधों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये गेहूं, चावल, आलू, गन्ना आदि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अलग अलग रोग जो है ये पौधों में उत्पन्न करते हैं। गेहूं में अगर हम देखें तो गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न करते हैं। जो गेहूं का पौधा होता है इस पर इस तरह से लाल भूरे धब्बे जो हैं वो बन जाते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे इस पौधे को पाउडर या चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फसल का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। नींबू में अगर हम देखें तो जो कैंकर रोग है वो किसकी वजह से हो रहा है? इन सूक्ष्म जीवों की वजह से। इस रोग में जो नींबू का फल होता है उसकी सतह पर जो है वो धब्बे बन जाते हैं, इस प्रकार के धब्बे उस पर बन जाते हैं जिससे फसल जो है वो खराब दिखने लगती है। अब फसल खराब दिखेगी तो क्या होगा, उसका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा और किसान को जो है वो हानि होती है। तो ये सूक्ष्म जीव जो है क्या कर रहे हैं, इन फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम देखते हैं कि कौन से सूक्ष्म जीव के कारण जो है ये रोग हो रहे हैं। तो जो नींबू का कैंकर रोग है वो जीवाणु जनित रोग है और ये वायु के माध्यम से फैलता है। जैसे ही हवा चलती है तो ये जो जीवाणु होते हैं ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा गेहूं की रस्ट, ये कवक जनित रोग है जो वायु या बीज के माध्यम से फैलती है। अगर हमारा जो बीज है वही रोगग्रसित है तो उससे अगर हमने फसल उगाई है तो वो फसल भी रोगग्रसित हो जाएगी। अगला जो है वो है भिंडी की पीत। ये किसकी वजह से हो रहा है रोग? ये वायरस जनित रोग है और ये कीटों के माध्यम से फैलता है। यानी कि कीट क्या करेगा, जब एक पौधे से दूसरे पौधे पर
बैठेगा तो जो एक पौधा रोग ग्रसित है तो उसी के साथ साथ ये रोग दूसरे पौधे पर भी पहुंच जाएगा। तो इस तरह से कीट के माध्यम से ये रोग जो है वो फैलता है। तो ये हो गए हमारे सूक्ष्म जीवों की वजह से पौधों में होने वाले रोग। अब जो अगली हानि है वो है खाद्य विषाक्तन, जो किसकी वजह से हो रही है? इन सूक्ष्म जीवों की वजह से हो रही है। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? हमारा जो भोज्य पदार्थ है उसमें कुछ ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है वो विषाक्त यानी कि जहरीला हो जाता है। और जब इस भोजन का हम सेवन करते हैं तो क्या होता है? हम या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि अखबार में खबर आती है कि किसी शादी समारोह में या पार्टी में जाने से, वहाँ पर जो दूषित भोजन खाने से जो है बहुत सारे लोग जो है एक साथ बड़ी संख्या में बीमार पड़ गए। तो वो किसके कारण होता है? वो होता है इस फूड पॉइजनिंग के कारण। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, जो भोजन था वो जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा संदूषित हो चुका था लेकिन उनको पता नहीं था, तो उन्होंने उसका सेवन कर लिया और जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमें क्या कर रहे हैं? हानि पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ये हो गई हमारे सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ। अब इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हमें छींकते या खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप नोट करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।